जय संहिता। अध्याय 6 भारत। दुष्यंत, जो कि वंशज थे कुरु के, धर्म और न्यायप्रिय थे। अपने पूर्वजों की ही भांति आखेट के शौकीन दुष्यंत अक्सर अपने सैनिकों के साथ वनों में जाते थे। एक समय की बात है, दुष्यंत नंदन नामक वन में आखेट के लिए गए। नंदन वन की सुंदरता देख वह मंत्रमुग्ध हो गए। अति मनमोहक। दुष्यंत के मुख से शब्द निकलते हैं। सुंदर वृक्ष, फूल और अद्भुत सुगंध उनका मन मोह लेती है। नंदन वन की सुंदरता देख उन्हें याद आता है कि नंदन वन में ही कर्णव ऋषि का आश्रम भी है, जो ऋषि कश्यप के वंशज हैं। दुष्यंत अपने रथ का मुख ऋषि के आश्रम की ओर मोड़ लेते हैं। कर्णव ऋषि के आश्रम का दृश्य देख वह चकित रह जाते हैं। ब्राह्मणों के मुख से वेदों का उच्चारण हो रहा था। वहीं कई ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। कर्णव ऋषि को ढूंढते हुए राजा उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें एक ब्राह्मण कन्या दिखती है। शकुंतला, ब्राह्मण कन्या, अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं ऋषि कर्णव की पुत्री हूँ। परंतु ऋषि कर्णव तो तपस्वी हैं, वह गृहस्थ नहीं है। आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं? दुष्यंत चकित होकर पूछते हैं। मेरे पिता मेरे जन्म का रहस्य एक ऋषि को बता थे, जो मैंने सुनी, वही मैं आपको सुनाती हूँ। शकुंतला दुष्यंत से कहती है। ऋषि विश्वामित्र, जो कि जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु बाद में अपने ज्ञान से वह ब्राह्मण बन गए, घोर तपस्या में थे। उनकी तपस्या और अपने पद को खो देने के डर से इंद्र मेनका को, जो कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। ऋषि के तप की अग्नि मुझे भस्म कर देगी। मेनका अपनी चिंता इंद्र से व्यक्त करती है। विश्वामित्र के तेज और उनके प्रति मेनका का डर देखते हुए इंद्र वायु को उनके साथ भेजते हैं, ताकि यदि ऋषि के क्रोध की अग्नि बढ़े तो वायु उसे शांत कर दे। मेनका विश्वामित्र की तपस्या विफल करने में सफल होती है। कुछ समय वह विश्वामित्र के साथ धरती में रहते हुए एक कन्या को जन्म देती है। मेनका मालिनी नदी के किनारे पहुंचती है, जो कि हिमालय से निकलती थी। वह वहीं उस कन्या को मालिनी में प्रवाह कर देती है और स्वर्ग लौट जाती है। किसी जीव की शिकार ना हो, इस डर से गिद्ध और अन्य पक्षी उस कन्या को घेर लेते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। कर्णव ऋषि ने उस कन्या को जन्म नहीं दिया था और पक्षियों ने उसकी रक्षा की थी। इस कारण उस कन्या का नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतला के जन्म का रहस्य जानकर दुष्यंत उससे प्रभावित होते हैं और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। शकुंतला उनसे ये वचन देते हुए कहती है कि उन्हीं का पुत्र दुष्यंत का उत्तराधिकारी होगा। दुष्यंत से वह गंधर्व विवाह करती है। वचन देकर दुष्यंत कर्णव ऋषि का आश्रम छोड़कर अपनी राजधानी चले जाते हैं। कुछ समय बाद शकुंतला एक पुत्र को जन्म देती है। 6 वर्ष की आयु में ही वह बालक कर्णव ऋषि के सभी ऋषियों को प्रभावित करता है। ऋषि उसे नाम देते हैं सर्वदमन। कर्णव ऋषि शकुंतला को परामर्श देते हुए कहते हैं कि वह दुष्यंत के पास जाए और दुष्यंत को उसका वचन याद दिलाए। ऋषियों के समूह के साथ शकुंतला सर्वदमन को लेकर दुष्यंत के पास जाती है। मैं
आपके पुत्र को आपके पास सौंपने आई हूँ। भरे दरबार के बीच बैठे राजा दुष्यंत से शकुंतला कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानता और ये मेरा पुत्र नहीं है। दुष्यंत को अपना वचन याद होता है, परंतु वह शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। शकुंतला स्तब्ध रह जाती है, परंतु आपने मुझे वचन दिया था। शकुंतला दुष्यंत को उसका वचन याद दिलाती है। मैंने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया, दुष्यंत क्रोध के स्वर में कहते हैं। दुष्यंत के मुख से यह सुनकर शकुंतला की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। अपने क्रोध को समेटे हुए वह राजा से कहती है, आप मुझे अवश्य ही ना अपनाएं, परंतु यह आपकी धरोहर है, आप इसे मत ठुकराएं। तुम झूठी ब्राह्मण कन्या हो, मैं इस बालक का पिता नहीं हो सकता। दुष्यंत शकुंतला को उत्तर देते हैं, आप जो कर रहे हैं वह अधर्म है। आज जो आप कर रहे हैं, आपकी प्रजा उसी का अनुसरण करेगी। आप एक पिता हैं और आपका कर्तव्य है आप अपने पुत्र का पालन करें, यही आपका धर्म है। मेरी माता मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ और मेरे पिता विश्वामित्र ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, और आप एक साधारण मनुष्य के पुत्र। मेरा और आपका मिलन सुमेरु पर्वत और धरती में एक कण के बराबर था, फिर भी मैंने आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया। शकुंतला दुष्यंत पे कटाक्ष करती है, और यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं अपने पुत्र को लेकर अपने आश्रम चली जाती, परंतु इस दंड को आपको भोगना ही पड़े। शकुंतला अपने पुत्र को लेकर वापस जा रही होती है, तभी आकाशवाणी होती है, दुष्यंत शकुंतला को रोक लो, अपने वचन को याद करो जो तुमने शकुंतला को दिया था, ये तुम्हारा ही पुत्र है। आकाशवाणी सुनते ही दुष्यंत शकुंतला को रोकता है, मैंने तुम्हें और अपने पुत्र को पहचान लिया, परंतु हमारे विवाह के बारे में राज्य में कोई नहीं जानता। भविष्य में हमारे पुत्र पर अपवित्र होने का दोष लग सकता था, उसके मेरे पुत्र होने पर प्रश्न उठ सकता था, परंतु अब सबके सामने आकाशवाणी से यह प्रत्यक्ष रूप से है कि यही मेरा पुत्र है। दुष्यंत शकुंतला को समझाते हैं। राजा दुष्यंत ऋषियों के आशीर्वाद के साथ शकुंतला और उसके पुत्र को अपनाते हैं। इस सब घटना, आकाशवाणी और शकुंतला के शब्दों के कारण ही उस बालक का नाम पड़ता है भरत। भरत राज्य के युवराज बनते हैं और समय आने पर अपने पिता का सिंहासन संभालते हैं। धर्म और न्याय के प्रतीक राजा भरत कुछ ही समय में संधि और युद्ध के जरिए एक अखंड राज्य की स्थापना करते हैं, जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, भारत।